बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज मैंने बात करनी है जड़ावाला के इंसिडेंट की और उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक आपको वाकया बताना है। वहां पर ये वाकया हुआ कैसे और शुरू कैसे हुआ, किस बेस पे ये बात कर रही हूँ ये अभी मैं आपको बताऊंगी। जरा थोड़े से ज्वाइन कर लें लोग। अगर कोई मेरी किस्मत अच्छी हुई तो ज़्यादा लोग आ जाएंगे और वो ज्वाइन कर लेंगे, तो उस पर मैं अभी बात करूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने आपसे किस किस्म की गुफ्तगू जो है वो करनी है। लेट मी चेक विद पीपल हेयर। अभी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। बहुत सारी खबरें वगैरह बातें पहले से फैली हुई हैं, कोई वो पुरानी बात नहीं करूंगी। और बेस क्या है इस सारी गुफ्तगू की जो आज करूंगी या जो इन्फॉर्मेशन आपको आज दूंगी, उसकी बेस एक ही है। उसकी बेस ये है कि हमारे अपने ऑफिस से कुछ लोगों ने विजिट किया है जड़ावाला का, और उन्होंने बताया है कि जड़ावाला का वाकया पेश कैसे आया, शुरू कैसे हुआ और किस तरह वो सारी चीज़ें इस हद तक चली गई कि वहाँ पर इतने सारे घरों को आग लगा दी गई, सामान, और बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपनी जानें बचाई। बड़ी जल्द एक वीडियो मैं शेयर करूंगी आपसे जिसके अंदर वहाँ से गुफ्तगू करते हुए लोगों के बारे में भी इंटरव्यूज शामिल होंगे। और मैं खुद वहाँ नहीं गई, लेकिन हमारा स्टाफ वहाँ गया हुआ था, उन्होंने वो चीज़ें ख़ास तौर पे मुझसे शेयर की हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जड़ावाला का जो 17 अगस्त गालिबन का वाक़या है वो शुरू कैसे होता है। वो शुरू ऐसे होता है कि सुबह 5-6 बजे का लेट सपोज टाइम था, क्योंकि जब रोशनी हो जाती है तो तब एक खातून अपने घर से निकलती है। लोग इधर उधर जा रहे हैं मुख्तलिफ अपने कामों के सिलसिले में। एक खातून घर से निकलती है और उसको एक पम्फलेट मिलता है। पम्फलेट के ऊपर तौहीन रसालत का जो मवाद है वो लिखा हुआ है, साथ ये करने वाले की तस्वीर लगी हुई है और नीचे उसका आईडी कार्ड की फोटो शेयर है। ये एक पम्फलेट के अंदर ही है, मतलब तौहीन रसालत का टेक्स्ट जो कि कुरान की बेहुरमती का टेक्स्ट है, साथ उस बंदे का नाम जिसने ये मुर्तकिब हुआ है ये बात लिखने की, और नीचे उसके आईडी कार्ड की फोटो। ये यहाँ से बात शुरू होती है। 6 बजे का टाइम है। उसको देखती है बड़े गौर से कि ये क्या है। वो कहती है वो ये तो किसी ने तौहीन की है, कुरान की तौहीन की है। मुसलमान औरत है वो, ठीक है। जैसे ही वो साथ तस्वीर देखती है तो तस्वीर कहती है तो विक्की की तस्वीर है। अच्छा, अब विक्की कौन है? विक्की वो बंदा है जिसका नीचे आईडी कार्ड शेयर हुआ है, ठीक है। फौरी तौर पे ना वो कहती है कि वो पम्फलेट लेके विक्की के घर चली जाती है। विक्की को कहती है तू की कीता है, ऐ ते तू तौहीन कर देती है साढ़े मजहब दी। विक्की जैसे ही वो तस्वीर देखता है वो डर जाता है, वो पम्फलेट देखता है वो डर जाता है, फौरी तौर पर उसको पकड़ता है और उसको घर ले जाता है। घर ले जा के उसको फाड़ देता है कि कहीं, या उसको गायब कर देता है कि कहीं कोई ये देख ना ले कि इसमें मेरा नाम और इसमें मेरा आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ है और मेरी तस्वीर लगी हुई है। इतने में वो समझता है कि ये वाहिद एक पम्फलेट है जो इस खातून को मिला है और ये लेकर आ गई है, या मेरे घर की तरफ आ रही है। जो रास्ते में मैं मिला हूँ तो मैंने पकड़ लिया। बाद में इतनी देर में कुछ और ख़वातीन उसी तरह का सिमिलर फोटोकॉपी जिसको आप कह सकते हैं, वो पम्फलेट लेके उसके घर आ जाती है और वो बताती है कि तुमने तौहीन रसालत जो है वो की है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर रास्ते के ऊपर ये पम्फलेट पर्पसफुली फेंके जाते हैं। ना सिर्फ फेंके जाते हैं बल्कि ये भी बताया जाता है कि किस बंदे ने ये तौहीन की है। उसका आईडी कार्ड, उसका नाम, उसका जो तस्वीर है वो वहां लगी हुई है, ठीक है, ताकि लोग उसको जाके कन्फ्रंट करें और उसके घर पे हमला करें। इतनी देर में सब लोग 7 बजे का टाइम हो जाता है सुबह, सब चाय शाय पी रहे हैं, चौक में बैठे हुए हैं। एक ऐलान होता है। उस ऐलान में ये कहा जाता है कि तुम लोग यहाँ बैठे चाय पी रहे हो, नाश्ते कर रहे हो, तुम लोगों का जो मजहब है वो खतरे में पड़ गया है क्योंकि किसी ने तौहीन की है और तुम लोगों को चाहिए तुम अपना मजहब बचाने के लिए घर से बाहर निकलो। इतनी ये सुनना और वो पम्फलेट, इन दोनों को कंबाइन करें आप तो फिर लोग हर तरफ से आना शुरू हो जाते हैं इस बस्ती की तरफ जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद मसीह बरादरी की रहती है। वहाँ पर आके
वहाँ हमला शुरू कर देते हैं, जला देते हैं। पहले तो विकी का घर जला दिया और वो सारा कुछ कर दिया। सुनने में अब ये आ रहा है कि अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है, विकी ने इसको कन्फ्रंट इसलिए किया फौरी तौर पर, वो जो भी पम्फलेट थे उसको कोशिश की कि उसको डिस्कार्ड कर दे या उसको इधर उधर कर दे, कोई इसको पढ़ ना सके, क्योंकि उसके सामने गोजरा का वाकया था, गुजरात का वाकया था, लाहौर शांतिपुर नगर का वाकया था, जोसेफ कॉलोनी का वाकया था, आसिया बीबी का वाकया था। ये सारे वाकयात सुन के और देख कर और जहन मिलाते हुए उसको लगा कि ये तो मामला बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक जा रहा है। एनीवे, ये सारा कुछ होता है। इसी दौरान चूंकि वो एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पर मुसलमान और क्रिश्चियंस बहुत अरसे से रह रहे हैं, एकदम से मुसलमानों ने, जो कि उनके साथ उनके घरों में खाने भी खाते हैं, उनके त्योहारों पे भी जाते हैं, वो भी ईदें मनाते हैं, ये भी जो न्यू ईयर मनाते हैं या क्रिसमस मनाते हैं, तो फौरी तौर पे वो उनको फ़ोन आना शुरू रहता है कि हम तो लुटे गए हैं। ठीक है, वो फ़ौरन जाते हैं वहाँ जाके ना। अब वो एक तरफ से मॉब आ रहा है, एक तरफ से ये लोग मुसलमान भी हैं और क्रिश्चियंस भी लोग हैं वहाँ मौजूद, वो घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस बचाने के सिलसिले में वो क्या करते हैं कि वो फ़ौरन जो कुरानी आयात की हैं फ़ोटोकॉपियाँ कराते हैं और वहाँ पर चस्पा कर देते हैं, जाए नमाजें टांग देते हैं लोगों के घरों में। अब ये वो लोग कौन है? उसमें एक तो शख्स कादरी के नाम से जाना जाता है, दाढ़ी वाला है, उसकी वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। वो बताता है किस तरीके से उसने ये कोशिश सारी की। दूसरे 2-3 और लोग हैं, कुछ लोग वहाँ अहले तशरीह भी मौजूद थे, 2-3 लड़के थे और भी कुछ लोग थे, तकरीबन मिल मिला के 5-6 शायद लोग होंगे, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो उन्होंने आके ये बचाना शुरू कर देते हैं इनको। और वो 2 बड़े बड़े जत्थों से, बड़े बड़े ग्रोह से इनको बचाते हैं और उनको मोड़ देते हैं। और बहुत सारे लोग उनको ये भी कहते हैं कि ये तो हमारे घर हैं, हमने किराए पे दिए हुए और हमारे रिश्तेदार रह रहे हैं या हमारे रिश्तेदार रह रहे हैं। इस तरह कह के रिश्तेदार प्रूव करके या इस तरह की बात करके वो उनसे उन्हें मोड़ देते हैं। इस सारी कहानी के अंदर आपको इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। इंतजामिया जो है वो कह रही है ये तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है बात, ये तो बल्कि मुसलमानों को रोक रही है कि तुम उधर ना जाओ। अब मुसलमानों को भी अपनी पड़ गई है, इस वजह से पड़ गई है क्योंकि बार बार उनसे पूछा जा रहा है, भाई तुसी क्रिश्चियन हो कि तुसी मुसलमान हो, तुसी हो कौन जो इन्होंने बचा रहे हो। ये वो डिबेट है कि अगर आप किसी सच्चे इंसान का साथ दें और वो आपका हम मजहब ना हो तो आप इस डाउट में हो जाते हैं कि जी ये इसका साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, अगर या ये क्रिश्चियन नहीं है, इस तरह की बात डिबेट शुरू हो जाती है। इस सारे के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जुल्म तो बहुत ज़्यादा हुआ और वहाँ बहुत बुरी तरह, और पहले ही हमें पता है अंडर प्रिविलेज घराना और वो सारे घराने हैं वहाँ, वो सारा कुछ हमें पता है। लेकिन इस सारे के अंदर मैं यहाँ कोई कंक्लूजन नहीं देने लगी क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, कंक्लूजन नहीं दूंगी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इंतज़ामिया जिसका काम है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ज़रिए सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ऐसी कोई खिचड़ी अगर पल रही है, सुबह 5 बजे से शुरू हुई है, 7-8 बजे तक, 9 बजे तक लोग जत्थे तैयार हो गए हैं और लोगों ने ऐलान जो अच्छा, वो ऐलान करने वाला कौन था, ये भी बड़ी मजे की बात है। वो ऐलान करने वाला लाउड स्पीकर के ऊपर मुसलमानों को गैरत दिलाने वाला बंदा जो था वो कौन था, वो फेरी लगाने वाला था उसी लेन के अंदर। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, अब मैं यहाँ पर किसी ग्रोह का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन खबरें बहुत सारी ऐसी आ रही हैं कि कौन इसके अंदर मुलव्वस था और किसने इसके अंदर किस तरीके से किरदार अदा किया। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पास वो तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, उन लोगों के इंटरव्यूज उन मुसलमानों के मौजूद हैं जिन्होंने मसीह भाइयों के घरों को बचाने में भी अहम किरदार अदा किया, क्योंकि ये दोनों मजहब कोई आज के इकट्ठे नहीं रह रहे, बहुत अरसे से यहाँ पर ये इकट्ठे रह रहे हैं और इनमें कोई इस किस्म की हार्मनी के एब्सेंस की वो नहीं है। चंद अफराद के इस किस्म की हरकत का सब खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर किसी, अव्वल तो मुझे नहीं पता, अगर किसी ने तौहीन रिसालत की हो तो क्या वो अपना आईडी कार्ड ऊपर पेस्ट करके पंफलेट की तरह फैला देता है, वो तो बचता है ना। इसका मतलब है देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड इट। ज्यादातर ये होता है हमारे मुआशरों के अंदर, चाहे आप ये आसिया बीबी का किस्सा ले लें या आप
ये इसका किस्सा ले लें, अभी वाला किस्सा ले लें, ज्यादातर हमारे ये होता है कि पर्सनल ग्रजेस होते हैं आपके, उन ग्रजेस को निकालने के लिए आपको जब कोई और तरीका नहीं मिलता तो आप दूसरे को रिलीजियस तौर पर नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, क्योंकि आपको पता है हमारे मुआशरे के अंदर लिटरेसी रेट क्या है, आपको पता है शऊर की कमी कितनी ज्यादा है, आपको पता है पॉवर्टी कितनी ज्यादा है। शऊर ना होना, एजुकेशन ना होना, पॉवर्टी का इंक्रीज होना, ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं टुवर्ड्स वन थिंग कि आप किसी भी शख्स से अगर बदला लेना है तो आप ये मशहूर कर दें कि उसने आपके मजहब की तौहीन की है, और फिर लेट द मॉब डिसाइड। दैट इज हाउ दिस गेम इज बीइंग प्लेड, वेदर इट इज इन द कंट्री, वेदर इट इज इंटरनेशनली, दैट इज हाउ इट इज प्लेड। तो ये समझना, इस साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ इट हैज़ गॉन टू दिस लेवल। सोशल एलिमेंट्स, इकोनॉमिक एलिमेंट्स तो मौजूद ही हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स भी बहुत अहम हैं इस सारे चीज़ के अंदर, और इनफरादी एलिमेंट भी बहुत अहम है जिसके ऊपर कम बात की जाती है। तो ये मेरी आज छोटी सी लाइफ थी रिलेटेड टू कि जड़ावाला का वाकया कैसे रूनुमा हुआ, या उसके जो वाकयात थे वो किस तरीके से बने। तो ये सारी जो फुटेज है वो अनकरीब आप लोगों से शेयर की जाएगी, और एक वीडियो है जो बेस्ड ऑन दोज एविडेंसेस विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द स्टाफ, आई विल मेक इट श्योर कि वो आपसे शेयर की जाए और आप उसको देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और तशद्दुद किसी भी मज़हब का खासा नहीं है, जिस तरह पीस किसी भी एक मज़हब की जागीर नहीं है। आप अगर मज़हब और आप ये तशद्दुद और ये किसी भी मज़हब के अंदर हो सकता है, लिहाजा इसको किसी एक रिलीजन के साथ एसोसिएट करना बहुत बड़ी ज़्यादती भी है। लेट्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, हार्मनी एंड कोहेरेंस। दैट इज़ द ओनली वे वी कुड सेव द ह्यूमैनिटी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।